वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अध्ययनम् इदानीम् अस्माकं चलति। अस्मिन् महाकाव्ये आहत्य 19 सर्गाः सन्ति। तेषु अत्र वयं प्रथम सर्गस्य द्वितीय सर्गस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्रापि प्रथम सर्गः इदानीं चलति, यत्र आहत्य 30 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः। अद्य वयं 31, 32, 33 एवं श्लोकत्रयं वयम् अद्य पठामः। तर्हि आगच्छन्तु। इतः पूर्वं राज्ञः दिलीपस्य वैशिष्ट्यवर्णनं वयं पठितवन्तः। राजा दिलीपः कीदृशः अस्ति, तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, तेषु तस्मिन् के गुणाः सन्ति, एतत् सर्वं वयं विस्तरेण पठितवन्तः। अद्य दिलीपस्य पत्नी का, भार्या का, सा कीदृशी वर्तते, तस्याः स्वभावः कीदृशः अस्ति, एतत् सर्वं किञ्चित् अत्र पठामः। चलामः। श्लोक संख्या 31। दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा इति नाम अस्ति। सुदक्षिणा श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। पूर्वं तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणित्यासी दध्वरस्यैव दक्षिणा। पुनः एक बार। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणित्यासी दध्वरस्यैव दक्षिणा इति। पंच सोपानानि सन्ति अत्र। तेषु प्रथम सोपानम् अस्ति पदच्छेदः। अस्य श्लोकस्य सर्वप्रथमं वयं पदच्छेदं कुर्मः। यथा तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणा। अत्र पदच्छेद अस्ति सुदक्षिणा इति। आ इ मिलित्वा ए भवति गुणः। अदें गुणः आद् गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। तर्हि सुदक्षिणेति। पुनः अत्र आसीत् अच् परे अस्ति, अतः पुनः अत्र इको यणचि इति सूत्रेण यण् सन्धि। सुदक्षिणा इति आसीत्। तकारस्य दकारः जष्ट्व संधि। अग्रे स्वर अस्ति, अतः प्रथमाक्षरस्य तृतीयाक्षरं भवति। त थ द। तर्हि तृतीया। यदा कदापि अत्र हलन्तः स्यात्, अग्रे कदाचित् स्वरः स्यात्, तर्हि यदि तत्र जष्ट्व संधि भूत्वा दकारो भवति इति। अध्वरस्य इव। अत्रापि गुणसन्धि आद्गुणः दक्षिणा इति। स्पष्टम्। एकवारं विभक्तिं पश्यामः। तस्य षष्ठी एकवचनं, दाक्षिण्यरूढेन तृतीया एकवचनं, नाम्ना तृतीया एकवचनं, मगधवंशजा प्रथमा एकवचनं, पत्नी प्रथमा एकवचनं, सुदक्षिणा प्रथमा एकवचनं इति अव्ययपदम्। आसीत् लङ् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं, अध्वरस्य षष्ठी एकवचनं, इव अव्ययपदं, दक्षिणा प्रथमा एकवचनं। स्पष्टम्। अधुना वयम् अन्वयं पश्यामः। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्यैव दक्षिणा इति। तस्य माने उसकी, किसकी बात चल रही है अभी तक? अभी तक चल रही थी राजा दिलीप के वैशिष्ट्य का वर्णन चल रहा था। अतः अत्र दिलीपस्य इति न लिखितवान्। दिलीप पदस्य अध्याहारं वयं कृतवन्तः। दिलीप पद का अध्याहार हमने यहाँ पर कर लिया कि तस्य, तस्य नाम दिलीपस्य मगध वंशजा, मगध कुल, वंश नाम कुल, मगध वंश में उत्पन्न है ना, मगध वंशजा, मगधानां वंशः इति मगध वंशः, मगध वंशे जाता इति मगध वंशजा, अर्थात मगध कुल में उत्पन्न इति। दाक्षिण्यरूढेन, दाक्षिण्येन रूढम इति दाक्षिण्यरूढेन, अर्थात दाक्षिण्य बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे सरलता, उदारता आदि गुणों के द्वारा रूढेन प्रसिद्धेन, अर्थात प्रसिद्ध, नामना, नाम वाली, उदारता, सरलता, ये सब गुण थे सुदक्षिणा के। इन सभी गुणों की प्रसिद्धि से जानी जाती थी वह सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत। इस तरह से सुदक्षिणा नाम की पत्नी तस्य दिलीपस्य आसीत। मुख्य वाक्यम तस्य सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत, उसके सुदक्षिणा इस नाम वाली पत्नी थी, राजा दिलीप के सुदक्षिणा नाम वाली पत्नी थी। कैसी थी वो? मगध वंशजा, मगध कुल में उत्पन्न, दाक्षिण्य रूढ़ेन, और सरलता, उदारता आदि गुणों के द्वारा प्रसिद्ध, नामना, नाम वाली, सुदक्षिणा इति पत्नी आसीत। सुदक्षिणा इस नाम वाली पत्नी थी। स्पष्ट हो गया? कोई ज्यादा इसमें है नहीं। राजा दिलीप की सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी। परीक्षायां कदाचित प्रश्न आगच्छति, है ना, किम सुदक्षिणा कस्मिन् वंशे जाता, कस्मिन् कुले उत्पन्ना, अथवा मगध वंशजा का, ऐसे। तो मगध वंशजा सुदक्षिणा अस्ति। सुदक्षिणायाः जन्म कस्मिन् कुले अभवत्? मगध वंशे अभवत् इति वयं लिखितुं शक्नुमः। अत्रैव समाप्तं न भवति। महाकवि कालिदासस्य वाक्यम्, उपमां विना न किमपि अत्र शोभते। अतः अत्रापि उपमा अस्ति। राजा दिलीप की सुदक्षिणा पत्नी थी इति एतदेव पर्याप्तं नास्ति। कथमिव आसीत्, किसके जैसी थी? तर्हि अत्र लिखितम् अध्वरस्य दक्षिणा इव। अध्वर, अध्वर इत्युक्ते किम? यज्ञ, यज्ञ की, है ना, यज्ञ इति, यज्ञ की दक्षिणा इव, है ना, जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है, दक्षिणा कहते हैं। प्रजापति की पुत्री है और यज्ञ की पत्नी है, उसका नाम भी दक्षिणा है। और उसके अलावा यह भी समझिएगा कि जब भी कोई ऋत्विज या पुरोहित यज्ञ को समाप्त करता है तो सम्मान के रूप में जो राशि दी जाती है उसको भी दक्षिणा कहते हैं। और कहा जाता है दक्षिणा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता, तामस कहा जाता है उसको। अतः हमेशा कोई भी किसी तरह का भी यज्ञ करें, उसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित आदि को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना चाहिए, या फिर और अन्यत्र स्थानों पर दान राशि बोल करके उस कार्य को करना चाहिए। तो अध्वरस्य, और वैसे शास्त्रों के अनुसार अध्वर अर्थात यज्ञ, यज्ञ नामक पुरुष की पत्नी दक्षिणा, दक्षिणा थी। क्षम्यता। तो अध्वरस्य दक्षिणा यथा पत्नी आसीत् तथैव तस्य दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत् इति स्पष्टम्। अनन्तरं
पदार्थं पश्यामः। तस्य राज्ञः दिलीपस्य मगधवंशजा, मगधानाम् अथवा मगधस्य वंशः इति मगधवंशः, तस्मिन् मगधवंशे, मगधवंशे जाता इति मगधवंशजा, है ना। यस्य अर्थः भवति, ये तो व्युत्पत्ति हुई। अब इसका अर्थ देखें, मगध कुलोत्पन्ना, मगध कुल में उत्पन्न इति। दाक्षिण्यरूढेन, दाक्षिण्येन रूढम् इति दाक्षिण्यरूढम्, दाक्षिण्यरूढेन, दाक्षिण्यरूढेन, दाक्षिण्य का मतलब क्या, सरल, उदार आदि गुणैः, रूढ़ माने प्रसिद्ध, सरलता, उदारता आदि गुणों से प्रसिद्ध, नामना अभिधानेन, है ना, इस अभिधान से, अध्वरस्य जैसे यज्ञस्य, दक्षिणा, दक्षिणाख्या पत्नी, या खलु प्रजापतेः पुत्री आसीत्, सा दक्षिणा इव यथा सुदक्षिणा, सुदक्षिणाख्या इति पत्नी भार्या आसीत्। स्पष्टं पदार्थम्। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये वर्णयति यत् राज्ञः दिलीपस्य सुदक्षिणाख्या एका पत्नी आसीत्। महाकवि कालिदास इस पद्य में वर्णन करते हैं कि राजा दिलीप की सुदक्षिणाख्या, ये आख्या शब्द लगता है, इसका मतलब होता है इस नाम की। राकेशाख्यः अहम्, मैं राकेश हूं, मेरा नाम राकेश है इति। तो आख्या माने नाम, सुदक्षिणाख्या, सुदक्षिणा नाम की एका पत्नी आसीत, एक पत्नी थी। सा खलु मगध कुलोत्पन्ना, मगध कुल में उत्पन्न हुई थी। यथा नाम तथा गुणयुताः, जैसा उसका नाम था सुदक्षिणा, नाम क्या था उसका, सुदक्षिणा, तो जैसा नाम वैसे ही गुणों से युक्त थी, अर्थात दक्षिणा अर्थात दाक्षिण्य माने उदारता। व्यक्ति जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति को विपत्ति में देखता है तो अपना कुछ भी, सब कुछ नौछावर करने को तैयार हो जाता है, उसको बोलते उदारता। तो ऐसे जैसा नाम था वैसे ही उदार गुणों से युक्त थी। दिलीपस्य मनोनुकूला पत्नी आसीत्, और दिलीप के मन के अनुकूल थी। दिलीप, राजा दिलीप को अत्यंत प्रिय पत्नी थी सुदक्षिणा। कवि ही अत्र उपमाम ददाति, कवि यहाँ पर उपमा को देते हैं, उपमा बता रहे हैं। यत् शास्त्रेषु प्रथिता यथा यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा वर्तते, शास्त्रों में जैसे प्रसिद्ध है, प्रथिता माने प्रसिद्ध है कि यज्ञ की पत्नी जैसे दक्षिणा होती है ना। यज्ञ और दक्षिणा का परस्पर प्रतिपत्ति का संबंध होता है। बिना यज्ञ तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दे तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है, क्योंकि यज्ञ को तो प्रसन्न किया आपने किंतु दक्षिणा ना दे करके दक्षिणा को नाराज कर दिया। अतः यज्ञस्य, जैसे शास्त्रों में बताया है कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा हुआ करती है, वैसे ही तथैव राज्ञः दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत्, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी। यही महाकवि कालिदास का विशिष्ट है, यही महाकवि कालिदास की उपमा कालिदासस्य है कि उन्होंने जितनी भी उपमा दी है वो बड़ी सटीक और शास्त्रानुकूल दी। यहाँ पर ये जो शास्त्र की बात बता करके कि जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी वैसे ही दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी, इस तरह से ये जो उपमा भी दी है ना वो इतनी सटीक और शास्त्रानुकूल है कि सुन करके मन गदगद हो जाता है। अत्र अनया उपमया ध्वन्यते, इस उपमा से यहाँ पर यह ध्वनित होता है, ये व्यंग्य निकलता है, ये विशेष अर्थ हमको पता चलता है कि यथा दक्षिणाम बिना यज्ञ कार्यम निष्फलम भवति, है ना। जैसे दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ कार्य हम करते हैं निष्फल होता है। यतो ही क्योंकि शास्त्रों में कहा है दक्षिणा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, दक्षिणा से रहित अगर कोई भी यज्ञ करते हैं तो उसको तामस की संज्ञा दी गई है। तथैव राज्ञः दिलीपस्य सकल धार्मिक कार्याणि सुदक्षिणाम विना निष्फलानि आसन्, उसी प्रकार राजा दिलीप के भी
जितने भी सब कार्य थे धार्मिक कार्य, उन सब में सुदक्षिणा का बराबर हाथ रहा था। बराबर कंधे से कंधा मिला करके रानी सुदक्षिणा राजा दिलीप का कार्य किया करती थी। यतो ही उक्तम शास्त्रेषु नाना नारी निष्फला लोक यात्रा, नारी के बिना लोक यात्रा निष्फल होती है। अर्थात विवाह किया ही इसलिए जाता है जिससे कि आप यज्ञादि धार्मिक कार्यों को सुव्यवस्थित कर सके। भोगोपभोग और वासना के लिए विवाह नहीं होता है, बल्कि आप धार्मिक कार्यों को, अनुष्ठान, यज्ञादि अनुष्ठानों को करने के लिए अब आप समर्थ हैं, इस बात की घोषणा करता है आपका विवाह। क्योंकि अकेला व्यक्ति पुरुष या अकेली स्त्री कभी भी यज्ञादि के लिए उपयुक्त पात्र नहीं कही जाती है, उसमें हमेशा जोड़े के साथ बैठना होता है। तथैव अत्र यदि कश्चित् पुरुषः अस्ति सोऽपि अयोग्यः, काचित् स्त्री अस्ति सापि अयोग्यः, है ना। द्वयोः मेलनं भारतीय संस्कृत्यानुसारं विवाहेन भवति। इदानीं विवाह पूर्वकं तौ उभौ यज्ञानुकूलौ वर्तेते इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रे विशेषे अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। वयं सर्वे जानीमः, सर्वत्र प्रथमसर्गे अनुष्टुप् छन्दः एव अस्ति। अलङ्कारः अत्र उपमा प्रसिद्धेव अस्ति, अध्वरस्य दक्षिणा इव इति। अतः अत्र उपमालङ्कारो वर्तते, वयं जानीमः। वर्णसाम्यम् अनुप्रास, वर्णानां साम्यतापि अत्र वर्तते, अतः अत्र अनुप्रास अलङ्कारोऽपि वर्तते। पश्यन्तु, तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना इति मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासे दध्वरस्यैव दक्षिणा। तर्हि अत्र प्रायः वर्णानां साम्यता वर्तते, अतः अत्र अनुप्रास अलङ्कारो वर्तते। अग्रे पुनः अन्यत्, इदानीम् अस्मिन् श्लोके वयम् एतदेव ज्ञातवन्तः, राज्ञः दिलीपस्य एका पत्नी आसीत् यस्याः नाम सुदक्षिणा। तथैव यथा यज्ञस्य अध्वरस्य पत्नी दक्षिणा भवति, तथैव दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा आसीत् इति। सुदक्षिणा मनस्विनी, है ना, सुदक्षिणा मनस्विनी आसीत् इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यते। उच्चारणं कुर्मः एकवारं। कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। पुनः एकवारं। कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। अनुष्टुप् छन्दसि एकस्मिन् चरणे अष्टौ वर्णा एव भवन्ति, अतः यत्र अष्टौ वर्णाः भवन्ति तत्र अस्माभिः तत्र विरामः स्यात्। 1 2 3 4 5 6 7 8 नकार पर्यन्तम् अत्र भवति। किं? कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः इति। पंचसोपानेषु वयम् अस्य व्याख्यां पश्यामः। सर्वप्रथमं पदच्छेदम्। कलत्रवन्तम् अत्र मकार, पुनः अनन्तरम् आत्मानम् अवरोधे महति अपि महत्यपि महत्यपि इको यणचि इति सूत्रेण यणसन्धि। तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। अन्यत्र कुत्रापि संधि नास्ति, केवलम् अत्रैव संधि अस्ति, महति अपि महत्यपि। अत्र संधिः इति न वक्तुं शक्नुमः, केवलम् अत्र मकारस्य आकारे मेलनमेव आसीत्। स्पष्टम्? इदानीम् एकवारं विभक्तिनिर्देशमपि पश्यामः। कलत्रवन्तं द्वितीया एकवचनम्, आत्मानं द्वितीया एकवचनम्, अवरोधे सप्तम एकवचनम्, महति सप्तम एकवचनम्, अपि अव्ययपदम्, तया तृतीया एकवचनम्, मेने लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्।
मनस्विन्या तृतीया एकवचनम, लक्ष्म्या तृतीया एकवचनम च इति अव्ययपदम, वसुधाधिपः प्रथमा एकवचनम। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। वसुधाधिपः आत्मानं कलत्रवन्तं मेने। वसुधाधिपः, वसुधायाः अधिपः इति वसुधाधिपः, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन? पूरी पृथ्वी का जो राजा होता है उसको बोलते हैं वसुधाधिपः। यथा वयं सर्वे जानीमः राजा दिलीपः चक्रवर्ती राजा अस्ति, अर्थात सः वसुधाधिपः अस्ति। मुख्य वाक्यं किम? वसुधाधिपः आत्मानं कलत्रवन्तं मेने। राजा दिलीप ने अपने आप को, आत्मानम अपने आप को, कलत्रवंतम अपने आप को पत्नी वाला मानते थे, भार्या वाला मानते थे कि मेरी पत्नी है। कया, किसके कारण, अर्थात ऐसी क्या चीज थी जिससे वे अपने आप को कलत्रवंतम मैंने अपने आप को पत्नी वाला मानते हैं। यथा कश्चित विद्वान भवति सह ज्ञानेन आत्मानं ज्ञानिनं मन्यते। वो ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मानता है। गुणवान आत्मा अपने गुण होने की वजह से, गुण से अपने आप को गुणी मानता है। उसी प्रकार राजा दिलीप ने किस कारण से अपने आप को कलत्रवंत माना, अर्थात मेरी पत्नी है, मैं पत्नी वाला हूं, मेरे पास पत्नी है, ये अभिमान उनको किससे आता था? क्योंकि रनिवास में तो बहुत सारी स्त्रियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, उन सब के होने से वे अपने आप को पत्नी वाला नहीं मानते थे। उनमें से केवल कौन? मनस्विन्या तया, है ना? किससे? मनस्विनी तया, अर्थात उस मनस्विनी से। अर्थ कौन थी मनस्विनी? सुदक्षिणा। वो मनस्विनी अर्थात वो जो सबसे, जिसका पति के प्रति अत्यंत स्नेह हो, पति की बात का अनुसरण करने वाली हो, ऐसी स्थिति को, है ना, और जिसका मन बहुत साफ हो, अंतःकरण जिसका अत्यंत प्रशस्त हो, प्रशस्तम मनः यस्याह सा, है ना, जिसका मन प्रशस्त हो उसको हम मनस्वी बोलते। तो ऐसी मनस्विन्या तया, उस मनस्विनी सुदक्षिणा से अपने आप को कलत्रवान मानते थे, एक। और दूसरा क्या? लक्ष्म्याच, है ना, और उस लक्ष्मी से, उनके पास लक्ष्मी कौन सी थी? राज्य लक्ष्मी, है ना। लक्ष्म्या संपूर्ण भूमंडल तक फैली हुई वह पृथ्वी, है ना, वो लक्ष्मी थी, वही तो उनके राजलक्ष्मी थी। तो राजलक्ष्मी से और रनिवास में जितनी भी स्त्रियां, उनमें से मनस्विनी सुदक्षिणा से वे अपने आप को कलत्रवान माना करते थे कि हाँ मेरी भी पत्नी है। और किसी अरेगिरी स्त्रियों से अपने आप को भार्या वाला नहीं, बल्कि सुदक्षिणा के होने से वे अपने आप को भार्या वाला, पत्नी वाला हूं, ऐसा मानते थे। अत्यंत सरलम अस्ति अत्र, है ना। पुनः एक बार और कैसे? महति अवरोधे सत्यपि, सत्यपि, महति अर्थात बहुत अत्यधिक रूप से, अवरोध, अवरोध इत्युक्ते अंतःपुर वर्ग, अंतःपुर में रहने वाली जितनी भी और स्त्रियां हैं, उन सब स्त्रियों के होने पर भी, राजा दिलीप के सुदक्षिणा के अतिरिक्त और भी बहुत सारी स्त्रियां होंगी, है ना, बहुत सारी स्त्रियां होने पर भी मनस्विन्या, उस मनस्विनी सुदक्षिणा से तया, सुदक्षिणा से, लक्ष्म्याच और राजलक्ष्मी, उस संपूर्ण पृथ्वी जिस पर वो राज्य करता था, उस संपूर्ण राजलक्ष्मी से, आत्मानम अपने आप को, कलत्रवंतम मैंने अपने आप को कलत्रवान, भार्या वाला, पत्नी वाला ऐसा मानता था। इन शॉर्ट अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि राजा दिलीप की दो पत्नियां थी, एक तो मनस्विनी, अपने सुदक्षिणा को वो पत्नी के रूप में, अर्थात उस पर उसको अभिमान था, और एक संपूर्ण पृथ्वी को वो अपने पत्नी के रूप में मान करके उसकी रक्षा करता था। इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र पदार्थं पश्यामः।
वसुधाधिपः वसुधायाः अधिपः इति वसुधाधिपः पृथ्वीपालकः इति महति अत्यधिके अवरोधे अंतःपुरवर्गे भूभुजाम अंतःपुरम स्याद अवरोधनम। शास्त्र में यह बताया गया है कि भूभुजाम अर्थात राजाओं का जो अंतःपुर होता है, अंतःपुर समझते, अंतःपुर का मतलब होता है रनिवास, जहां पर रानियां हुआ करती है, बहुत सारी रानियां होती है, बहुत सारी स्त्रियों का गमनागमन हुआ करता है, उसको बोलते हैं अंतःपुर। जहां पर कोई भी राजा या उसके एक दो विश्वास पात्र व्यक्ति के अलावा कोई नहीं जा सकता, ऐसा जो स्थान होता है रानियों के रहने के लिए, उसको बोलते हैं अंतःपुर। तो राजाओं का अंतःपुर को ही अवरोधनम, उसको ही अवरोध कहते हैं। तो अवरोधे अंतःपुर वर्गे सती अपि वर्तमाने भी, अर्थात बहुत बड़ा अंतःपुर वर्ग था, बहुत सारे रनिवास थे, बहुत सारी रानियां स्त्रियां थी, लेकिन उसमें भी मनस्विन्या, मनस्विनी का व्युत्पत्ति देखिए एक बार, प्रशस्तम मनः अस्याः अस्ति इति मनस्विनी। प्रशस्त मन, अच्छा मन जिसका होता है उसको बोलते हैं मनस्विनी। तया मनस्विन्या अर्थात दृढ़ चित्तया, जिसका चित्त अत्यंत दृढ़ हो, मन साफ हो, उसको मनस्विनी कहते हैं। तया सुदक्षिणया, ऐसे सुदक्षिणा, उस सुदक्षिणा के द्वारा लक्ष्म्या और राज्यश्रिया, इन दोनों की वजह से राजा आत्मानं स्वकीयं स्वं कलत्रवंतम, कलत्रम विद्यते यस्य असौ कलत्रवान, है ना, जिसकी कलत्र होती है उसको कलत्रवान कहते हैं। तम कलत्रवंतम अर्थात भार्यावंतम मेने मन्यते स्म, अपने आप को इन दोनों की वजह से ही, राज्य लक्ष्मी से और सुदक्षिणा से, राजा अपने आप को पत्नी वाला मानता था कि मेरी पत्नियां हैं। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये सुदक्षिणा मनस्विनी आसीत् इति वर्णयति, है ना, सुदक्षिणा मनस्वी थी। राज्ञः दिलीपस्य अंतःपुरे अनेकाः स्त्रियः आसन्, राजा दिलीप के अंतःपुर में बहुत सारी स्त्रियां थी। किंतु सह सुदक्षिणया राज्यश्रिया च आत्मानं भार्यावंतम मन्यते स्म, लेकिन सुदक्षिणा से और राज्य लक्ष्मी के होने से ही वह अपने आप को भार्या वाला मानता था। वस्तुतः सुदक्षिणायाम अनेके गुणाः आसन् सा खलु, यद्यपि वस्तुतः सुदक्षिणा में बहुत सारे गुण थे। सा खलु मनस्विनी, अच्छे मन वाली, दृढ़ चित्त वाली, राज्ञः दिलीपस्य चित्तानुवर्तनी, राजा दिलीप के चित्त का अनुवर्तन करने वाली, है ना। सबसे अच्छी पत्नी किसको कहा जाता है? जो पति के अनुकूल वर्तन करे उसे अच्छी पत्नी कहा जाता है शास्त्रों की दृष्टि से। पर पति भी कैसा होना चाहिए? शास्त्रोक्त विधि से अपनी आचरण और चर्या का पालन करता हो, वही सच्चा पति। और उस पति के चित्त का, कि इसका चित्त अभी क्या चाह रहा है, इस तरह से चित्त का अनुसरण जो करती है, वो एक सच्ची अच्छी पत्नी होती। ऐसे मनस्विनी, वह मनस्विनी भी थी, राजा दिलीप के चित्त का अनुवर्तन करने वाली भी थी। अपेक्षित भार्या गुणान्विता, और जितने भी भार्या के अनुकूल गुण चाहिए, पत्नी के जो जो गुण होने चाहिए, उन सब गुणों से युक्त थी यह सुदक्षिणा। अतः सुदक्षिणायाः वर्तमानेव, सुदक्षिणा के रहने पर ही वह आत्मानं भार्यावंतम मन्यते स्म, अपने आप को भार्या वाला, पत्नी वाला मानता था। अनेन दिलीपस्य अंतःपुर वर्गेषु सर्वाधिक प्रिया महिषी सुदक्षिणा आसीत् इति ध्वन्यते। इस श्लोक से, महाकवि कालिदास के इस पद्य से क्या व्यंग्य निकल करके आ रहा है, क्या ध्वनि निकल करके आ रही है? यही कि दिलीप के अंतःपुर में बहुत सारी पत्नियां होंगी या बहुत सारी स्त्रियां होंगी, बहुत सारी रानियां होंगी, लेकिन सुदक्षिणा जो थी वो उनको अत्यंत प्रिय पत्नी थी इति, है ना। सर्वाधिक प्रिया महिषी सुदक्षिणा आसीत्, सबसे ज्यादा प्रिय रानी सुदक्षिणा थी। इति अत्र ध्वन्यते, ये यहाँ पर ध्वनित होता है। अत्र अनुष्टुप छंदः अस्ति। काव्यलिंग
हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते मनस्विन्या इति, अर्थात वह मनस्विनी हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे अर्थात वसुधाधिपः आत्मानं कलत्रवंतम मन्ये, मैंने अर्थात राजा जो थे वह अपने आप को पत्नी वाला मानते थे। ये तो कार्य होगा, किस कारण से? तो मनस्विन्या मनस्विनी के होने से, वह गुण वाली थी इस कारण से, तो कार्य कारण भाव होने से अत्र कविलिंग अलंकार अनुप्रासः वर्ण साम्यम अनुप्रासः पश्यतु कलत्र अत्र त अत्रापि त एवमेव अन्यत्रापि यथा मेने मन मेने मन इत्यादिकम अत्र वसुधाधि ध ध अत्र वर्णानां सम्यता वर्तते, अतः अनुप्रास अलंकारो वर्तते। तृतीयं श्लोकं पठामः। दिलीपस्य पुत्राभिलाषा इति। पश्यन्तु एकवारं पद्यस्य उच्चारणं कुर्मः। तस्यामात्मानुरूपाया मात्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालम् सनिनाय मनोरथैः। तस्यामात्मानुरूपाया मात्मजन्म समुत्सुकः विलम्बितफलैः कालम् सनिनाय मनोरथैः इति। किं सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। तस्याम् आत्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः आत्मजन्म समुत्सुकः। पश्यतु, यदि एकवारं पश्यामः तर्हि साक्षात् सम्पूर्णं समस्तपदम् अस्ति इति वयं भ्रमः भवति अस्माकं, किन्तु तथा नास्ति। तस्याम् इति भिन्नं पदम्, आत्मानुरूपायाम् इति भिन्नं पदम्, आत्मजन्म समुत्सुकः इति भिन्नं पदम्। एवं अत्र त्रीणि पदानि सन्ति अस्मिन् एकत्र पूर्वार्धे। विलम्बितैः कालं स निनाय मनोरथैः, है ना। अत्र किमपि पदच्छेदः अधिकं नास्ति, केवलम् अत्र किञ्चित् पदच्छेदः वर्तते। अस्तु, एकवारं विभक्ति निर्देशं कुर्मः। तस्यां तत् शब्द स्त्रीलिंगे सप्तमी एकवचनं, तस्यां तयोः तासु इति। तस्यां सप्तमी एकवचनं, आत्मानुरूपायां सप्तमी एकवचनं, आत्मजन्म समुत्सुकः, है ना, आत्मजन्म समुत्सुकः प्रथमा एकवचनं, विलंबित फलैः तृतीया बहुवचनं, कालं द्वितीया एकवचनं, सह प्रथमा एकवचनं, निनाय लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं, मनोरथैः इति तृतीया बहुवचनम्। अन्वयं पश्यामः। सह कालं निनाय, सह कालं निनाय अर्थात उसने, राजा दिलीप ने बहुत समय बिताया। कालं निनाय, अत्र क्रियापदं किं निनाय, किं निनाय, कालं निनाय। कः कालं निनाय, सह कालं निनाय, सह कालं निनाय। राजा दिलीप ने बहुत सा काल बिता दिया, व्यतीत किया। क्या करके? मनोरथैः, केवल इच्छाओं से, है ना, मनोरथैः अभिलाषाओं से, इच्छा से। किस इच्छा से? विलंबित फलैः, है ना, प्रतीक्षा करते 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 बहुत विलंब हो गया, है ना। तो ऐसे विलंबित फलैः, विलंबित फलै विलंबितं फलं येषां ते विलंबित फलः तैः विलंबित फलैः, अर्थात उस बहुत देर से प्राप्त होने वाले फल की इच्छा को करते करते कालम निनाय, बहुत सा काल उसने बिता दिया राजा दिलीप ने। किसमें?
तस्याम, है ना, तस्याम आत्मानुरूपायाम तस्याम, है ना, ये तस्याम का विशेषण है। आत्मानुरूपायाम अपने अनुरूप, तस्याम उस सुदक्षिणा में, अपने अनुरूप उस सुदक्षिणा में आत्मजन्म समुत्सुक, आत्मजन्म समुत्सुक, आत्मनः जन्म इति आत्मजन्म, आत्मजन्मनि समुत्सुकः इति आत्मजन्म समुत्सुकः, अर्थात अपने किसी आत्मा के जन्म की स्थिति, अर्थात किसी बालक का जन्म हो, किसी पुत्र का जन्म हो, इस उत्सुकता वाला आत्मजन्म समुत्सुकः। ठीक है ना। इसकी व्याख्या अपन दो तरह से कर सकते हैं। पहली व्याख्या तो ऐसी होगी कि आत्मनः जन्म इति आत्मजन्म, है ना, आत्मजन्मनि समुत्सुकः इति आत्मजन्म समुत्सुक, स्वयं के जन्म में उत्सुक अथवा स्वयं के पुत्र के उत्सुक, ये दूसरा अर्थ हो गया, है ना। अपनी आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती है। वैसे जब कोई व्यक्ति के पुत्र होता है तो कोई पुत्र अलग नहीं होता है, कहते हैं कि उस व्यक्ति की ही आत्मा पुत्र के रूप में आती, इसलिए तो कहा आत्मा वही पुत्र नामासी, है ना, आत्मा ही पुत्र के नाम वाली होती है। ऐसे तो स्वयं की ही आत्मा एक नए पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। तो राजा दिलीप अपने अनुरूप उस सुदक्षिणा में अपने जैसी एक पुत्र की अभिलाषा करते हुए विलंबित फलैहि मनोरथैहि, प्रतीक्षा करते मतलब बहुत सी इंतजार करते हुए, मनोरथैहि, है ना, इच्छाओं से ही, अभिलाषा से ही, कालम निनाय, बहुत सा समय बिता दिया। भावार्थ यह है कि राजा दिलीप ने उस सुंदरी सुदक्षिणा में अच्छे से पुत्र की इच्छा में ही बहुत सा समय बीत गया, अर्थात उनको एक ही दुख था कि उनके किसी तरह की पुत्र पुत्री संतान आदि नहीं है। स्पष्टम। सह राजा दिलीपः आत्मानुरूपायाम, पूर्वं व्युत्पत्तिं पश्यामः, अनुगतं रूपं यस्याः इति अनुरूपाः, है ना, अनुरूपा, आत्मनः अनुरूपा इति आत्मानुरूपा, अपने अनुरूप, अनुगतम रूपम यस्य इति अनुरूपा, आत्मनः अनुरूपा इति आत्मानुरूपा, तस्याम आत्मानुरूपायाम आत्मसमायाम, अर्थात अपने अनुरूप, अपने जैसा, इति तस्याम सुदक्षिणायाम आत्मजन्म समुत्सुकः, आत्मनः जन्म, आत्मनः जन्म यस्य स आत्मजन्मा पुत्रः, है ना, आत्मजन्म माने पुत्र, तस्मिन् उत्सुकः, अर्थात उस पुत्र में, पुत्र के विषय में जो अत्यंत उत्सुक है, उत्साहित है, आत्मजन्म समुत्सुकः, अर्थात आत्मजन्म मतलब पुत्र, पुत्र में उत्सुकता जिसकी थी, ऐसा वह राजा। या दूसरा, आत्मनः जन्मनि पुत्र रूपेण उत्पत्तौ समुत्सुकः, राजा स्वयं अपने आप की पुनः अपने जैसा ही पुत्र प्राप्त करना चाहता था, तो स्वयं की ही जन्म में पुत्र रूपेण उत्पत्तो, पुत्र रूप में पुनः उत्पन्न होने में समुत्सुकता, अत्यंत उत्साह था जिसका, ऐसा वह राजा, अर्थात कुल मिलाकर के सुदक्षिणा से पुत्र को चाहता था। वह पुत्र स्वयं जैसा हो, स्वयं जैसा बलिष्ठ हो, चक्रवर्ती हो, ऐसा। पदार्थं पश्यामः अग्रे। सन उत्साहितः सन विलंबित फलैः, विलंबितं फलं येषां ते विलंबित फलाः तैः विलंबित फलैः संजात विलंबम पुत्र प्राप्ति रूपम, अर्थात पुत्र प्राप्ति के होने में जहां विलंब हो चुका था, ऐसे मनोरथैः, आशा भी, कदा मैं पुत्र भविता, कदा मैं पुत्र भविता, कब मेरा पुत्र होगा, कब मेरा पुत्र होगा, इति आशा भी, ऐसे आशाओं से कालम समयम निनाय यापयामास यापितवान् वा। भावार्थं पश्यामः। महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये प्रतिपादयति यत्
राज्ञः दिलीपस्य पुत्राभिलाषा वर्तते। दिलीपस्य कृते सर्वविधम सुखम आसीत्, सब प्रकार का सुख था। स चक्रवर्ती राजा आसीत्, तस्य गुणवती भार्या आसीत्, सब तरह का सुख राजा दिलीप के पास था। लेकिन एक दुख उनके पास था, किंतु पुत्र नासीत्, है ना। चक्रवर्ती राजा आसीत्, भार्या आसीत्, गुणवती भार्या आसीत्, किंतु पुत्र नासीत्, पुत्र नहीं था। अतः तस्य सुदक्षिणायां पुत्रस्य अभिलाषा आसीत्। अतः तस्य माने राजा दिलीप की सुदक्षिणा से किसी भी तरह मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी उसकी अभिलाषा थी। अस्यामेव प्रतीक्षायां स बहूनि दिनानि यापयामास। बस इस प्रतीक्षा में कि कब पुत्र होगा, कब पुत्र होगा, इस प्रतीक्षा में उसने बहुत से दिन बिताए। इति अस्मिन् श्लोके वर्णितमस्ति। अद्य वयं किं किं पठितवन्तः? अद्य वयं पठितवन्तः एकं विशेषं पुनः दृष्ट्वा, अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अत्र काव्यलिंग अलंकारः वर्तते अत्रापि, है ना। किमर्थम कालम निनाय, किस लिए काल को बिताया, तो इसके पीछे ये कारण है। अतः काव्यलिंग अलंकारः। पुनः अनुप्रास, वर्णानां साम्यता अत्र वर्तते, अतः अनुप्रासः अस्ति। एवं अद्य वयं श्लोकत्रयं पठितवन्तः, यत्र प्रथमे श्लोके प्रतिपादितवान् महाकवि कालिदासः यत् राज्ञः दिलीपस्य एका भार्या आसीत्। यथा यज्ञस्य भार्या दक्षिणा भवति, तथैव दिलीपस्य भार्या सुदक्षिणा आसीत्। सा सुदक्षिणा अत्यंत मनस्विनी आसीत्, है ना। सुदक्षिणया सत्येव, सुदक्षिणा के होने पर ही राजा दिलीपः आत्मानं कलत्रवान् मन्यते स्म, अपने आप को कलत्रवान वाला मानता था। पुनः अंतिम श्लोके किंतु एका समस्या आसीत्, तस्य दिलीपस्य पुत्रः नासीत्। एतत् दुःखं महत् दुःखम् आसीत्। पुनः किं भविष्यति, अग्रे पुत्राभिलाषा पूर्णा भविष्यति न वा, अथवा तदर्थं कः उपायः राजा दिलीपः करोति, एतत् सर्वं वयम् अग्रिमकक्षासु पठिष्यामः। अद्य अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।